अभी हम टिकटॉकर्स और सारे इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो डकी भाई का नाम भी है, जो एफआईए में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अच्छा मुझे ये बताएं, अब पता चला है कि क्या उनकी वाइफ भी इसमें मुलविस है, अच्छा। गैम्बलिंग ऐप में? देखो मरियम, डकी भाई का उसका तो बुरा वक़्त चल रहा है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि वो पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया। जी। और जब कोई अरेस्ट हो जाए तो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहते हैं उसको लुद्दड़ बना देना। और वो लुद्दड़ बना, और लुद्दड़ भी वो वाला जो मदारी के हाथ में होता है, उसको कहे ऊपर उठ और बैठ और ये है, हम्म, सारी चीज़ें मानेगा क्योंकि वो डकी जो शख्स है, डकी चाहे जितनी भी उसकी एजुकेशन है, उसके बारे में पता चला उसकी एजुकेशन कम है। वो सरफराज साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था कहीं पे, उन्होंने बताया था कि वालिद प्रोफ़ेसर है, लेकिन इसकी अपनी एजुकेशन नहीं है डकी की। ठीक है। और शॉर्टकट देखता था ये। हम्म। जो भी है, डकी व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाला बंदा है। मतलब जिस हम्म। केस में आया उसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। ठीक है। तो उसको ऐसे बंदे का अगर चालान ट्रैफिक पुलिस भी चालान कर दे ना तो वो जी। फारिग हो जाता है। तो ये तो फिर हम्म। अरेस्ट है। ये बड़ा ज़बरदस्त ताउन कर रहा है उनके साथ। हम्म। तो इनको अब जो नए इख्तियारात मिले हैं ना इसको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है। तो इनका जो बिज़नेस जो है वो एक तो यूट्यूब के ज़रिए डॉलर आना, हम्म। दूसरा जो सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि जो गैम्बलिंग ऐप की ये इसने प्रमोशन की थी, वो पैसे जो डॉलर्स में आए, वो किधर से आए? हाँ जी। और फिर वो हम्म। पैसे किधर भेजे इसने? हम्म। वो मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग में फँस गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की अभी इसकी तहकीकात कर रही हैं और उसके साथ 4-5 और भी लोगों के उसने नाम दिए हैं, वो जो अभी अनकरीब हम ठीक आपके सामने आ है। जी। जाएँगे। जी। तो उनको भी हम्म। शायद जहाँ तक आ गया अरूप अरुण जतोई, चतोई। जी। हम्म। बड़ी नाइस सी लड़की है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसको नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी उसको गिरफ़्तार करेगी। वैसे ताउन करें, हाँ, अलबत्ता उन्होंने प्रोटेक्शन बेल ली हुई थी, जिसमें एडिशनल सेशन जज साहब ने जी। उसकी ना पाबंद कर दिया है नेशनल जो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जी। कि आपने इसको 15 सितंबर तक हाँ, गिरफ़्तार नहीं करना। 15 सितंबर मतलब तक उसको गिरफ्तार नहीं उन्हें करना। पाबंदी कर ठीक दो, है। 15 सितंबर को दोबारा पेश होंगे तो फिर उस वक़्त नियात ठीक है। होगा। ठीक लेकिन है। जहाँ तक मैंने सुना था ये कि इसको उन्होंने गिरफ्तार नहीं करना। हम्म। और वह क्यों करें वैसे, वो जब वो ताउन कर रहे हैं, जी। मियाँ-बीवी दोनों ताउन कर रहे हैं। और जो है इसी तरह इसके होगा और ये गिरफ्तार नहीं होगी। हम्म। लेकिन एक मैं चीज़ और बताऊँ, जी। ये बहुत सारे टिकटॉकर लाइन में और भी आने वाले हैं। ये जो हाँ। लाइव टिकटॉक है, इसके यस। ऊपर मैं एक बात करता हूँ जी। आपके जी ये जरूर। है ट्रस्ट की। लाइव टिकटॉक में आपको पता है ना वो गिफ्ट मिलते हैं, जी। वो हम्म। कैश में होते हैं, एग्जैक्टली। हम्म। वर्चुअल करेंसी होती है कोई, जी। बाद में पता नहीं कैसे वो आती है, मुझे अभी इसकी नहीं पता। बहरहाल उसके बारे में एक बड़ा अजीब-सा इंकशाफ हुआ कहीं पे मेरी किसी डकी भाई के अलावा और भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो शामिल आएँगे, होंगे। आएँगे। ठीक है। अब मैं उसके बात कर रहा हूँ, ठीक। बड़े-बड़े नाम हैं। ठीक है। वो अक्सर आप देखें जनाब जी, मैच हुआ, मैच पड़ा जनाब 5 लाख, 10 लाख की गिफ्टिंग हो गई। अच्छा। 1 करोड़ की हो गई, 2 करोड़ की हो गई, 3 करोड़ की गिफ्टिंग ठीक हो है। गई। हम्म। 30-40 लाख तो मामूली बात है ना डेली की, हम्म। गिफ्टिंग हो गई। जी। अच्छा अब सुने, ये आपके आपके लिए भी हैरानकुन बात होगी। जी। ये जो गिफ्टिंग करने वाले हैं, आपका क्या हम्म। ख़्याल है कि वो अरबपति, करोड़पति आदमी जो ज़ाहिर है जो एक दिन में 20 लाख या 5 लाख फेंकेगा तो वो अरबपति, खरबपति आदमी होगा ना? बिल्कुल। आपके ज़हन में यही आएगा एग्जैक्टली। ना? हाँ जी। हाँ जी। वो खरबपति, वो अरबपति कोई नहीं है वो लोग, वो फिर तो वो कौन है? फ्रॉडी है, अच्छा। डिजिटल फ्रॉड करने वाले। डिजिटल फ्रॉड। डिजिटल फ्रॉड करने हम्म। वाले, ये आपके हम्म। जो एटीएम, आपके क्रेडिट कार्ड, इनको हैक किया होता है उन्होंने, मुख्तलिफ तरीकों से। और वो चूँकि वो आप क्योंकि सिस्टम इतना सख्त है दुनिया जी। में पूरी में, जी। कि वो जो क्रेडिट कार्ड है, वो आप कहीं पे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हम्म। फ़ोटो, वीडियो ये वो सारा आ जाएगा। तो वो उनको एक रास्ता मिल गया है, उसको उस मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का, वो मिल गया है कि इन टिकटॉकर्स को, लाइव टिकटॉक वालों को ठीक है। लाखों रुपए के, 50-50 लाख के, 10-10 लाख के, हाँ। जिसका कार्ड हाथ में आया, जी। जितनी लिमिट है उसको खाली कर दिया काम। हम्म। जितनी भी ये ऐप्स हैं, वो लीगल है या इल्लीगल है? मतलब लीगल ऐप से अब मैं बात कर देता हूँ, प्राइम, अ, अमेज़न, जी। नेटफ्लिक्स। जी। हम देखा वो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन लेनी हाँ, पड़ती है। सब्सक्रिप्शन लेने ना जी। वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जी। ऑटोमेटिक वो पैसे कटते जी। हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। वही सिस्टम जो है ना टिकटॉक लाइव पे है। उसमें भी वो हम्म। जो भी होता है उसका पिन-शिन डाल के दे दिया जाता है, वहाँ पे जैसे-जैसे आप करेंगे वो ऑटोमेटिक पैसे कटते जाएँगे। सर अब ये जितनी तेजी से ये चल रहा है, आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है?
तो मेरा पहले मैं उसका जवाब देता हूँ, पहले इसको तो समझ लो ना, जी, इसका जी, इसका ज़रूर। इसको मुझे एंड करने जी, दो। जी। अब वो जो पैसे, वो जो लोगों के पैसे आ रहे हैं, हुँ, ए, बी, सी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ठीक है। लेकिन लोग पहुँच रहे हैं उन लोगों तक, हमारी बात जो है ना, हुँ, लोग समझ रहे हैं हम किसके बारे में बात कर हुँ, रहे हैं। इतने ज़्यादा पैसे, जी। ये लोग उस क्राइम में शामिल हैं। वो इनको मतलब किसी का एटीएम हुँ, जो क्रेडिट कार्ड जी, वो खाली करेंगे, उसको लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए डालेंगे। ठीक है। इनकी परसेंटेज है। हुँ, कोई 30% 40% इनके पास रहेगा, 40-60% जो है, उनके पास 60% जो रहेगा। है ना, ठीक है, मैं वो समझ जो गई। जो खेल रहा था जुआ, वाइड मनी बन के उसके हाँ, पास चला गया। दिस इज़ द मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है ना? ये हुँ, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और इसमें बहुत सारे लोग आएँगे। तो जे तुसी कहो ना, मैं कि आज देखदा पिया सी किसी दा वीलॉग लिखे, सब फड़े जाणगे। आपकी प्रेडिक्शन है कि कुछ अब नए लोग सामने आएँगे। बहुत सारे लोग आएँगे, हाँ, इसमें कोई अंदर खाते, हुँ, कोई डीले-वीले ना हो जाएँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने वो सरफराज साहब का मैंने देखा एक इंटरव्यू, हुँ, मंसूर अली खान साहब के साथ पॉडकास्ट था, उसमें मैंने देखा था। तो लगता नहीं है कि वो बंदा जो है ना कोई डील-शील होगा, लेकिन हाँ, जी, सरफराज साहब को मैंने अपने व्लॉग में भी एक कहा था और मैं वैसे ही आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहता हूँ, जी, ये नेशनल क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, सरफराज साहब, भाई आप अपने आईओ पे नज़र रखें। हुँ, हमें इस तरह की भी बातें पता चली हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ कुछ लोगों ने राब्ता किया है कि हम इस एजेंसी से हैं। जैसे कि सीसीडी के हवाले से जाली लोग, बिल्कुल, वो जाली हैं या असली हैं? एग्ज़ैक्टली, अगर कुछ ऐसा हो या आपकी बिल्कुल। बदनामी की वजह बनेंगे, हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डक्की कोई उसने कोई ज़्यादा जुर्म नहीं किया था कि डक्की को आपने लुदड़ बना दिया और बाकी कोई बहुत अच्छे लोग हैं। जिसने ये जुर्म किया है, क्राइम किया है, हुँ, पाकिस्तान की इमेज के साथ खेला है, पाकिस्तान की इमेज के साथ खेला है, तो उसको वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, सिर्फ़ ढक्की को निशाने इबरत नहीं बनाना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। ढक्की हुँ, की आप जान छोड़ दें यार। सही बात है। तो जाते-जाते आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, वो लोग, ये सैलाबी सूरत-ए-हाल भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिन लोगों के प्लॉट्स इसमें थे, जो सैलाब आया था, जो विक्टिम बने थे इस सैलाब का, अब उनके साथ किस तरह से कॉम्पेंसेट किया जाएगा? ओए होए! मरियम, तुमने क्या सवाल कर दिया। और सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ 2 यकीन नाम करो, हैं। यकीन करो, डॉक्टर नबीहा को बहुत देखा जा रहा है, यकीन अलीम करो। खान को देखा जा रहा है, पार्क व्यू को देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पे सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं जो अभी नज़र आ रही हैं। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये अब इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते कि अलीम खान की पार्क व्यू हुई सिर्फ़। पार्क व्यू का नाम इसलिए ज़्यादा आ रहा है कि वो वफ़ाकी मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब की सोसाइटी है। हुँ, वो ओन करते हैं, मालिक हैं, सबको जी। पता है। तो वो इससे ज़्यादा, हालाँकि उससे ज़्यादा पानी तो थीम पार्क में आया है। हुँ, कई पार्क सारी पार्क व्यू के सिर्फ उसमें 4 ब्लॉक सोसाइटीज़ थे, जी, जी, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही उससे है। ज़्यादा आया जी, और पूरे पंजाब में आया, पंजाब एग्ज़ैक्टली, डूबा पड़ा है। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। तो हम इससे बरअक्स असल बात जो है ना, जिस पे पर मैंने आपको ये कहा जी, आपने क्या सवाल कर दिया है, हुँ, जो मैं यकीन करो, मैं बहुत दुखी हूँ। इतना दुखी हूँ कि मैं तुम्हें क्या बयान करूँ। दुःख क्या है मुझे? तकलीफ़ क्या है मुझे? मेरे ख़्याल हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए। हमारे हर जो है अरबाब इख्तियार को ये तकलीफ़ होनी तो चाहिए जो आपका भी मुझे। वहाँ प्लॉट था कोई? नहीं, मेरा प्लॉट नहीं। अच्छा, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारे कहाँ से प्लॉट होने हैं। हमारा माशाल्लाह, इस्लाफ़ी कॉलोनी में एक प्लॉट है, छोटा-सा पीदा-सा, ठीक है। वही प्लॉट है। हुँ, वो शुक्र है वो दूर है उससे, वो दरिया बच से, चलिए, ठीक है ना? गुड। वो गवर्नमेंट ने बनाई थी। हुँ, जो इस वक़्त के सदर अरशद अंसारी साहब हैं, ये अरशद अंसारी साहब का इनिशिएटिव था। तो बहुत सारे सहाफ़ी उनको दुआएँ देते हैं, मेरे समेत हुँ, ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं। जैसे मैं अ, जर्नलिज़्म करता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, पेपर चेकिंग वगैरह करता हूँ, फिर एग्ज़ैक्टली। हुँ, जाके हमारा इज़्ज़त की हम करते हैं। वैसे बहुत सारे इससे भी जी, जी। नीचे जर्नलिस्ट हैं जिनकी तनख़्वाहें बहुत कम हैं और वो हुँ, कभी घर नहीं बना सकते। ये अरशद अंसारी साहब और उस वक़्त जो वज़ीर आला थे मेरा चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जी। उन लोगों ने ये हुँ, बनाई थी। हुँ। और अब हम मरीम नवाज़ साहब का थैंक्स करते हैं कि इन्होंने उसका आगे फ़ेज़ 2 का प्रॉमिस कर लिया है, वादा कर लिया है, अच्छा, फ़ेज़ 2 का, फ़ेज़ 2 ओके। का। तो अच्छा, बात हमारी ये दूसरी तरफ जी, चली जाएगी। जी, तो दुखी मैं इस चीज़ से हूँ। एक ज़ाहिर है, मेरे पाकिस्तानी के साथ कोई तकलीफ़ होगी ना, कोई ज़्यादती होगी तो मुझे दुःख होगा, अगर मैं पाकिस्तानी बिल्कुल। हूँ, मुहिब्बुल वतन हूँ, हुँ, मैं मुहिब्बुल वतन हूँ।